लेकिन रत्नाकर त्रिपाठी जी, कांग्रेस की यह हालत हो गई कि कोई नहीं तो रॉबर्ट वाड्रा से। हाँ, ये क्या हो रहा है त्रिपाठी जी? ऐश्वर्य जी, हाँ, पहले तो जो आपने मुझसे कहा कि कोई मुझसे नहीं कहता, तो मेरा सोशल मीडिया पे अपीयरेंस बहुत कम है, लेकिन जहां है वहां मैंने अपने बारे में लिख के एक शेर रखा है। हमने तमाम उम्र अकेले सफर किया, हमने तमाम उम्र अकेले सफर किया, हम पर किसी खुदा की इनायत नहीं रही। हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग, रो रो के बात कहने की आदत नहीं रही। तो ये गौरव वल्लभ जी का आपने इंटरव्यू दिखाया, इन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। ये रांची में किसी जगह प्रोफेसर हुआ करते हैं और भाजपा की कृपा से उस समय ये जो विजिटर नॉमिनी होते थे पूरे देश में, ये हुआ करते थे। ये वापस अपने कैडर लौट गए हैं सर। भाजपा से आए थे, भाजपा में चले गए। संजय निरुपम आपके सामने है, जिन्होंने कहा कि अगर लोग ये नहीं जानते कि मैं सामना का संपादक रहा हूं तो कैसे शिव सैनिक है। पतझड़ का मौसम है भाई। जो पत्ते शाखों से कभी जुड़े नहीं थे या जो पत्ते सूख गए हैं वो पेड़ छोड़ देंगे, लेकिन अगर आप ये कहें उससे पेड़ पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ये नहीं होगा। हम आपकी बात ये मान सकते हैं कि हो सकता है कि कुछ हमारी पार्टी में कुछ ऐसी चीजें पनप रही हो जिसके चलते लोग जा रहे हैं, पर दिल पे हाथ के करके कहिए ऐश्वर्या जी, ये क्या जितने लोग गए हैं, चाहे भाजपा से गए हो कांग्रेस में, चाहे कांग्रेस में गए हो भाजपा में, किस लिए गए हैं? किसी को टिकट नहीं मिला, किसी को पद नहीं मिला, कोई जो चाहता था नहीं मिला। अब भाजपा ने क्या किया? 11 बजे आप ज्वाइन करो, 2 बजे आपको हम टिकट दे देंगे। तो आती तेजी से होड़ तो मचेगी ना। हमें तो आप तो दे रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा को। अगर वो कांग्रेस नहीं, रॉबर्ट वाड्रा अमेठी, रॉबर्ट वाड्रा अमेठी, कैन आई ओनली हैव रत्नाकर त्रिपाठी, अजय आलोक विद ग्राफिक्स, थैंक यू। नहीं, रत्नाकर त्रिपाठी, रॉबर्ट वाड्रा सेल्फ प्रोनाउंस कर देते हैं अपने आप को कि अमेठी से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं। हु इज रॉबर्ट वाड्रा एक्सेप्ट, सुन लीजिए, रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस के सदस्य हैं भी कि नहीं आपको नहीं पता। वो किसी के पति हैं, आप उनकी न्यूज चला देते हैं। तो पति मैं न्यूज नहीं चलाता भैया, वो पत्रकारों से बात कर रहे हैं या किसी को कोई पत्नी नहीं। मैं आपकी व्यथा समझता हूं। अरे वो खुद को सेल्फ प्रोक्लेम कर रहे हैं। उनसे इसलिए बात करते हैं। अजय आलोक जी, 10 सेकंड हम बोलिए सर। 10 सेकंड बोलिए सर। बस 10 सेकंड। शीतल जी आ रहा, ऐश्वर्या जी, शरद प्रधान जी को भी रखिए। मैं करीब 15 साल पहले एडिटर्स कॉन्फ्रेंस में था, तो वहां देश के एक मूर्धन्य व्यक्ति ने कहा कि पहले होता था नो न्यूज इज अ गुड न्यूज, अब आता है नहीं, नो न्यूज इज अ बैड न्यूज एंड बैड न्यूज इज अ गुड न्यूज। आप खोजते हैं कहां से रॉबर्ट वाड्रा लाए, कहां से कोई। अरे भैया मैं नहीं खोज रहा हूं, द मैन हिमसेल्फ। आप यही तो दिक्कत है। अरे इस व्यक्ति को खोजने की जरूरत नहीं, ये खुद मीडिया को पकड़ रहा है। अगर मेरे मैंने अपना आईडी भी नहीं भेजा, अपना रिपोर्टर भी नहीं भेजा। सुनिए त्रिपाठी जी, गलत इंफॉर्मेशन नहीं जाने दूंगा। थैंक यू वेरी मच। त्रिपाठी जी सुनिए, वो खुद न्यूज नहीं सर्वर नहीं सर, वो खुद न्यूज एजेंसी को बुलाते हैं अजय आलोक जी, और न्यूज एजेंसी को बुला के बोलते हैं, देखो the people of Amethi are calling me up and are telling me that I need to represent them. And once they've done a mistake by electing Smriti Irani, that's what Robert Vadra is saying, Mr. Tripathi. He says that the people of Amethi are regretting electing Smriti Irani and that I am ready to contest either from Amethi or from Muradabad. Or from Muradabad. अजय आलोक जी, ये एक अमेजिंग खेल चल रहा है कांग्रेस। नहीं, नाउ यू प्लीज रिलैक्स त्रिपाठी जी, नाउ यू प्लीज रिलैक्स। अजय आलोक जी, शरद जी आ रहा हूं उसके बाद, अजय जी बोले नहीं उसके बाद, शीतल जी आ रहा हूं। थैंक यू, प्लीज रिलैक्स, थैंक यू। अजय जी, अजय जी, ऐश्वर्या जी, त्रिपाठी जी कह रहे हैं हु इज रॉबर्ट वाड्रा, हु इज रॉबर्ट वाड्रा। ओनली आगे जो बोलना चाह रहे होंगे कि ओनली हस्बैंड ऑफ प्रियंका वाड्रा। तो जरा एक उस सुर में एक क्वेश्चन त्रिपाठी जी से, हु इज प्रियंका गांधी एंड हु इज राहुल गांधी एक्सेप्ट ऑफ बीइंग सन एंड डॉटर्स ऑफ द सो कॉल्ड गांधीज। उसके अलावा पहचान क्या है? त्रिपाठी जी नेता मानेंगे? जरा गांधी निकाल दीजिए, संघर्ष करने दीजिए आम राजनेताओं की तरह। एक प्रखंड के एक घटिया पार्टी के भी प्रमुख नहीं बन पाते। सच्चाई है, ये इतनी राजनीतिक कुव्वत है उसमें। अभी आप बोल रहे थे पतझड़ का मौसम है, पत्ते झड़ रहे हैं। अरे एक कविता छोटी सी थी, बहुत पुरानी, बहुत फेमस है। सुनिए रत्नाकर जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। सुनिए ना, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। मैंने आपको इतना आराम से सुना। सुन लीजिए मुझे। ठीक, अंजाम गुलिस्ता। हाँ, मुझे लगा मैं ये पूछा तो मैंने जवाब दिया सर। हर गुलिस्ता डुबाने को एक ही उल्लू काफी था।
हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। देखिए 5 उल्लू का नाम तो सीधे संजय निरुपम ने लिया। 5 पावर सेंटर्स, मम्मा पावर सेंटर, बेटा पावर सेंटर, बेटी पावर सेंटर, अध्यक्ष पावर सेंटर, वेणुगोपाल पावर सेंटर। सही बात है, पतझड़ का मौसम आता है, पुराने पत्ते गिरते हैं, नए पत्ते झड़ते हैं, लेकिन उस पेड़ का क्या जिसकी जड़ें सूख गई हो। वो एक आंधी के झटके में पेड़ गिर जाता है पूरा रोड पर। यही कांग्रेस पार्टी का हो गया है, जड़ें सूख गई हैं, पेड़ किसी भी दिन गिरेगा, किसी भी दिन। और मेढक जिस तरह से मौसम बदलने पे हिबरनेशन में चला जाता है ना मिट्टी के अंदर, और उसके बाद बरसात आती है तो बाहर निकाल के टर 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 करते हैं, तो इस चुनाव के बाद सब हिबरनेशन में जाने वाले हैं। और फिर जब अगला चुनाव आएगा 29 में, तब निकलेंगे, तब हम लोग देखेंगे। लेकिन सच्चाई है कि कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी जब से शुरू हुई तभी से खत्म होनी शुरू हो गई। राष्ट्र कभी मतलब ही नहीं रहा कांग्रेस को, एक परिवार की भक्ति में राष्ट्र को भुला दिया। मैं आपको तो इतिहास याद दिला देता हूं। सेवा दल का फॉर्मेशन हेडगेवार साहब ने किया था जी, और उसी हेडगेवार साहब ने कांग्रेस छोड़ दी क्योंकि कांग्रेस का राष्ट्र से कोई मतलब नहीं था। वो हिंदुस्तान को राष्ट्र मानने को तैयार नहीं थे, ब्रिटिश की पंक्तियों पर चल रहे थे। हेडगेवार साहब ने छोड़ा, आरएसएस को बनाया, और आज हम खड़े हैं 2 सीट से 304 सीट पर अपनी विचारधारा को बिना छोड़े हुए। और आज कांग्रेस खड़ी है। आज देखिए, सबसे ताजा उदाहरण देता हूं आपको, केरला के मुख्यमंत्री विजयन साहब का ट्वीट पढ़िएगा कि कल केरला के राहुल गांधी के रोड शो में, अब मैं कहूंगा ऐश्वर्या जी विजुअल चलाइए, पहली बार हुआ है, चलाइए राहुल गांधी के रोड शो में कांग्रेस का एक भी झंडा नहीं लगा, एक भी झंडा नहीं चला, क्योंकि मुस्लिम लीग से अंडरस्टैंडिंग हुई कि ना मुस्लिम लीग का भी झंडा चलेगा, ना कांग्रेस का झंडा चलेगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, सीपीएम के नेता, सीपीएम के मुख्यमंत्री ने कहा, जो पार्टी अपनी आइडियोलॉजी, अपने झंडे को भूल जाए वो खाक पत्थर देश चलाएगी। क्या बात कर रहे हैं साहब? अनुराग जी, देख लीजिए विजुअल, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। अरे ऑन एयर है साहब, विजुअल्स ऑन एयर है। प्रोफेसर साहब, ऐसी पार्टी का समर्थन लेंगे या देंगे तो कहां जाएंगी समाजवादी पार्टी? मुझे एक पिक्चर का डायलॉग याद आता है, जा चुके हैं। अब तेरा क्या होगा साथिया। ये तो कहां जाएंगे अब? शीतल जी को भी मैं किसी के बीच में नहीं बोला भाई, अब बोलिए, कोई नहीं बोल रहा। एक पिक्चर का डायलॉग याद आ रहा है, अब तेरा क्या होगा साथिया। गौरव वल्लभ आ गए, रोहन गुप्ता, संजय निरुपम आगे आ जाएंगे, आलोक जी कहाँ जाएंगे। चिंता तो मुझे आपकी हो रही है कि आप कहाँ जाओगे। जिस सीट पे आप बैठ के समझाए क्या विपक्षियों को, सुनिए, जिस सीट पे बैठ के आप विपक्षियों को, कांग्रेसियों को, और वो अपनी कांग्रेस की सीट पे बैठ के आपके साथ द्वंद्व करते थे, अब वो आपकी सीट पे आ जाएंगे तो आप कहाँ जाओगे, ये चिंता का विषय है। वो भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाने वाले हैं, समाजवादी पार्टी कहां जाएगी जब पार्टी नहीं रहेगी? तो आप कह रही है चिंता की बात है। बीजेपी वाले आउट, कांग्रेस वाले इन। अरे भाई सब वहीं आ जाएंगे तो दिक्कत तो आपको होगी ही ना। तो इसलिए हम तो आपके साथ गठबंधन नहीं करेंगे, आपको बचा पाएगा। अगर हम कांग्रेस युक्त भी हो गए तब भी आपके साथ गठबंधन नहीं करेंगे। पूछा कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद मुजफ्फरपुर से क्यों बीजेपी अगर हम कांग्रेस युक्त हो गए तब भी हमारा गठबंधन सपा से नहीं होगा। तेरा क्या होगा कालिया, क्यों आप जब सपा ही नहीं रहेगी? क्यों जयंत सिन्हा ने मना कर दिया, क्यों गौतम? अरे जब सपा के पप्पा नहीं रहेंगे तो आप कहाँ जाएंगे? और जिनको आपने टिकट दी, पवन सिंह, उपेंद्र रावत जी ने तो लड़ने से मना कर दिया। लेकिन मेरा हर 2-2 घंटे पे टिकट बदल रहे हो, हमें ज्ञान दे रहे हो। मार्गदर्शन मंडल हर 2 घंटे पे सपा आपका टिकट बदल रही है, ज्ञान हमें दे रही है। ये है कि आप देश में कहते थे हम आएंगे, ऐश्वर्या जी हर 2 घंटे पे टिकट बदल दे रही है सपा। एवरीवन ऑन है, विजय त्रिवेदी जी भी आ गए। युवा बेरोजगार है और 80 करोड़ लोगों को तो आपने वैसे ही झोला लेके लाइन में शिवपाल यादव ने लड़ने से मना कर दिया, उसकी चिंता नहीं है। खड़ा करने चले थे और आप कह रहे थे हम 5वीं बदायूं लड़ने से शिवपाल यादव ने मना कर दिया, उसकी चिंता नहीं है। अरे यहाँ ज्ञान दे रहे हैं। अच्छा ओके 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 ओके, लड़ेंगे कि नहीं, कहना है शीतल सिंह, और आप बोले मैं 5वीं शरद प्रधान जी